नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सहानुभूति का पात्र नहीं है पाकिस्तान। चूंकि आर्थिक रूप से डूबने के बावजूद पाकिस्तान भारत में आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है, इसीलिए उसकी सहायता का कोई तुक नहीं बैठता। पाकिस्तान बड़ी लुंज पुंज अवस्था में है। उसकी अर्थव्यवस्था रसातल में है। महंगाई आसमान पर है। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो रही है। आम जनजीवन बुरी तरह त्रस्त है। जिस मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने इतने वर्षों तक पाला पोसा, वही उसे निगलने पर आमादा है। कुछ ही देशों ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से स्वयं को आत्मसात की राह पर इस तरह आगे बढ़ाया होगा जैसा पाकिस्तान ने 1947 के बाद से किया। भारत के प्रति नफरत एवं ईर्ष्या के साथ ही असहिष्णुता की भावना में कमी और मानवीय मूल्यों का अभाव इसकी मुख्य वजह रही। फिलहाल अपनी जनता के दुख दर्द से भी पाकिस्तानी नेताओं के दिल नहीं पसीज रहे। इस माहौल में भी वे अपना आपा खोकर झूठे दिलासे देने में लगे रहे हैं। यही कारण है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति सद्भाव का सुर तो छेड़ा, लेकिन बाद में अपने बयान से पलटी मार गए ताकि जनता को साध सके। पहले तो उन्होंने कहा था कि 3 बार भारत से युद्ध करके पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है और अब वे भारत के साथ शांति चाहते हैं। बाद में उन्होंने परमाणु ताकत को वही पुरानी घुड़की दे डाली। गंभीर आर्थिक संकट में फंसा होने के बावजूद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आजादी की हास्यास्पद बातें कर रहा है। 5 फरवरी को पाकिस्तानी नेताओं ने न केवल कश्मीर एकजुटता दिवस का आयोजन किया, बल्कि नेशनल असेंबली से कश्मीर की आजादी का संकल्प भी पारित कराया। कि आपने दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे किसी देश का ऐसा शत्रुमुर्गी रवैया और बड़ बोलापन देखा या सुना है? पाकिस्तानी डीप स्टेट ने आरंभ से ही आतंकी तत्वों को खाद पानी देने का काम किया है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और राजनीतिक बिरादरी ने आतंकी गतिविधियों के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए। वे भारत को छंद युद्ध के जरिए घाव देकर उसे झुकाने की उम्मीद पाले हुए थे। कालांतर में इन आतंकी समूह ने अपने ही देश में हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे अन्य धर्मावलंबियों के अलावा शिया मुस्लिमों और सूफियों जैसे आंतरिक दुश्मनों को मारने का अभियान भी छेड़ा हुआ है। तहरीक तालिबान के उभार से पाकिस्तान को खुद आतंक का कोप झेलना पड़ा। यानी पाकिस्तान ने इतने समय से जिस राक्षस को पाला और पोसा, वही उसे निशाना बनाने में लगा हुआ है, जो फौजियों पुलिस कर्मियों को भी नहीं बकस रहा है। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं का इसका पहला अनुभव 2014 में पेशावर के उस हमले में हुआ जिसमें 130 छात्रों और अध्यापकों का कत्ल कर दिया गया था। हालांकि हाल में जो हुआ उसके बारे में सेना और आईएसआई ने सोचा भी नहीं होगा। एक आत्मघाती हमलावर ने उच्च सुरक्षा वाले पुलिसिया घेरे को धता बताकर एक शिया मस्जिद में धमाका कर दिया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 220 बुरी तरह घायल भी हो गए। अधिकांश मृतक पुलिसकर्मी थे। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने स्वीकार किया कि मुजाहिदीन का गठन एक भारी भूल थी और समय आ गया है कि अब आतंक के विरुद्ध एकजुट कार्रवाई की जाए। आतंक के साथ पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। कश्मीर घाटी पर कब्जे के लिए उसने 75 साल पहले घुसपैठियों का सहारा लिया था। फिर 1965 में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो अब बांग्लादेश है कि जनता ने जब पाकिस्तानी शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, तब पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले बोल दिए। इसके बाद 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ। इन सभी अवसरों पर
भारतीय सैनिकों ने अपनी अदम्य साहस एवं अनुकरणीय शौर्य से पाकिस्तान को बुरी तरह पटकनी दी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। अब तो हद ही हो गई है जब उसने भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर आतंकी हमला करा दिया। मुंबई की लोकल ट्रेन में 2006 के धमाकों में 200 से अधिक लोग मारे गए। मुंबई ने ही नवंबर 2008 में वह दुर्दांत आतंकी हमला झेला जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। पाकिस्तान के ऐसा आतंकी इतिहास को देखते हुए उसे विश्व में सबसे विश्वासघाती देश के रूप में याद किया जाएगा। इस कारण वे किसी भी प्रकार का दया का और सहायता का पात्र नहीं होना चाहिए। भारत की जनता ने तो उसे माफ करे और न ही उसे उसकी करतूतें भूलनी चाहिए। मौजूदा मुश्किल से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से गुहार लगा रहा है। IMF ने कड़ी शर्तें रखी हैं, जैसे उसने सरकार से बिजली दरें बढ़ाने को कहा, पेट्रोल की दरें बढ़ाने को का भी दबाव है जो पहले ही करीब 250 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। इससे आम जनता की कमर और टूट जाएगी जो पहले ही 50% के स्तर पर पहुंची महंगाई की दर से परेशान है। IMF ने यह शर्तें भी रखी हैं कि उसके राहत पैकेज की रकम का इस्तेमाल पाकिस्तान कर्ज अदायगी में नहीं कर सकता। हमें भी पाकिस्तानियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। यूं तो भारत हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, मगर वह सदियों से दुश्मन के जाल में फंसता आया है। यही हिंदुओं की एक बड़ी कमजोरी भी रही है। भारत को दुश्मन के जाल में फंसने से बचना चाहिए। उसे पाकिस्तान द्वारा दिए गए जख्मों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। नहीं यह भूलना चाहिए कि आर्थिक रूप से डूबने के बावजूद पाकिस्तान भारत में आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लिहाज से एक बुरी बात यह भी है कि अभी भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार का रवैया पूर्व की कांग्रेस और गठबंधन सरकारों से अलग है, जिनमें उस बिगड़ैल पड़ोसी देश के प्रति सख्त फैसले लेने का साहस नहीं था, जो मित्रता के योग्य ही नहीं है। इसी कारण मोदी सरकार ने दो टूक कह दिया कि वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। अब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अब मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत के साथ ताल बैठानी होगी, जहां आवश्यक सहानुभूति का कोई भाव नहीं है। ऐसे पड़ोसियों को सबक सिखाना ही पड़ोसी का कर्तव्य होता है और हम इस पर अडिग रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।